उस तरफ निकल चलते हैं। नहीं, अभी यहीं बैठे रहो जब तक सूर्योदय नहीं हो जाता। सूर्योदय के बाद इस डायन को देख लेंगे और इसे उसी वक्त ठिकाने लगाएंगे, वरना ये डायन हमारे गांव वालों के लिए भी खतरा हो सकती है, क्योंकि ये क्षेत्र तो हमारे गांव का ही है। ठीक है, फिर दोनों दोस्त अपने आप को झाड़ियों में अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं ताकि किसी भी जानवर की नजर इन पर ना पड़े। उस डायन के चिल्लाने की आवाज काफी दूर दूर तक जा रही थी और इस आवाज को कबीले के सरदार संभल ने भी सुन लिया था, जो इस वक्त बेहद बेचैनी में इधर उधर घूम रहा था। सरदार, अरे ये तो डायन के चिल्लाने की आवाज है, पर वो आज ऐसे क्यों चिल्ला रही है? क्या उसे कोई शिकार मिल गया, या फिर आज उसके सामने भी कोई और समस्या आ खड़ी हुई है जैसे हमारे इस कबीले पर आई थी? कहीं किसी तांत्रिक के चक्रव्यूह में तो नहीं फंस गई? फिर कुछ सोचने लगता है और फिर तेजी से उन दोनों लड़कों की झोपड़ी की तरफ बढ़ता है। अंदर पहुंचकर, अरे ये दोनों तो यहां है ही नहीं। इसका मतलब जंगल में ये दोनों ही गए होंगे जहां डायन से इनका सामना हो गया होगा। और फिर तेजी से झोपड़ी से बाहर आता है। अब तो इन दोनों लड़कों का बचना नामुमकिन है और हम भी जंगल में नहीं जा सकते, वरना वो डायन हमारा भी शिकार कर सकती है। डायन की आवाज सुनकर अब आदिवासी भी जाग गए थे और सरदार संभल के पास आ पहुंचे थे। आदिवासी, सरदार, लगता है कोई मुसीबत फिर से हमारी तरफ बढ़ रही है, हमें तैयारी कर लेनी चाहिए अपनी सुरक्षा की। ये डायन की आवाज है, वही डायन जो पिछले सालों से इस जंगल में रह रही है और जाने कितने ही लोगों को अभी तक इसने मार डाला है। जी सरदार, पर आज ये ऐसे गुस्से में क्यों है? जरूर कुछ तो हो रहा है जंगल में, क्योंकि ये इसकी खुशी की आवाज तो है नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही गुस्से में घूम रही है। हमारे दोनों मेहमान नवयुवक रात को उठकर यहां से निकल गए और वे शायद इधर जंगल की तरफ ही गए होंगे। उनका सामना शायद डायन से हो गया है, इसी की वजह से यह सब हो रहा है। सभी आदिवासी अपने सरदार की बात सुनकर हैरान रह गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। यह तो बहुत ही गलत हुआ सरदार, फिर तुम्हें जाना चाहिए उनकी मदद के लिए। इस रात के वक्त यह जंगल उसका हो जाता है, समझे तुम सभी? और ऐसे में अगर हम बाहर भी गए तो हमारे खून से वो अपनी प्यास बुझा लेगी। हम उसे बिल्कुल भी नहीं रोक पाएंगे। सरदार, आप अपने तांत्रिक गुरु मानक को क्यों नहीं बुलाते? हमें लगता है अब आपको उन्हें यहां बुला ही लेना चाहिए। आखिर हमारे इस क्षेत्र में कितना विध्वंस हो रहा है। हमारी कुलदेवी भी हमें अनिष्ट की जानकारी दे चुकी है। आज दिन में जिस तरह से उस काले राक्षस ने हमारे पूरे कबीले को बंधक बनाया, उसके बावजूद तब हमें तांत्रिक गुरु मानक को बुला ही लेना चाहिए, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। पर वो कहां है ये कोई नहीं जानता। वो अपनी तपस्या कहां कर रहे होंगे इस बारे में पता लगाना ही असंभव है। और अगर हम उन्हें ढूंढ भी लेते हैं तो वो तपस्या में होंगे तो हम उन्हें तपस्या से उठा नहीं सकते, इसलिए उनका विचार हमें अभी त्याग नहीं होगा। पर सरदार, हम उन्हें ढूंढ तो सकते हैं। अगर वे तपस्या में नहीं होंगे तो हम उन्हें यहां की जानकारी दे देंगे और वो शायद हमारी मदद करने यहां चले आए। वरना आप देख ही रहे हैं, कल हमारे पूरे कबीले को काली शक्ति ने अपनी ऊर्जा से बांध लिया था। वो तो अच्छा हुआ उन दो लड़कों का जिन्होंने हमें बचा लिया, वरना हमारे कबीले में तो शायद कोई बचता ही नहीं। ठीक है, तो कल सुबह मैं चारों दिशाओं में कुछ आदमियों को भेजूंगा तांत्रिक मानक को ढूंढने के लिए। और फिर जंगल की तरफ से आती आवाजों को सुनकर सरदार अपनी झोपड़ी की तरफ बढ़ जाता है। दूसरी तरफ इस वक्त वो शैतानी डायन बेहद क्रोध में भागती हुई उस क्षेत्र के पास जा पहुंची थी जहां से जमीन की सीमा काली पड़ गई थी और उसके अंदर हर वस्तु काली ही दिख रही थी। तांत्रिक विशंभर और कामरा इस वक्त अपना तांत्रिक हवन कर रहे थे। दोनों का ध्यान पूरी तरह से अपने तांत्रिक हवन में ही लगा हुआ था। इनके क्षेत्र से बाहर क्या चल रहा था, इन दोनों को उसका आभास बिल्कुल भी नहीं था। शैतानी डायन भागती हुई इनकी काली सीमा से जा टकराती है और दो अलग शक्तियों के टकराने से वहां एक भीषण विस्फोट होता है और एक पल को जंगल का अंधेरा उस क्षेत्र में उजाले में तब्दील हो जाता है। शैतानी डायन इतनी जोर से टकराई थी कि वो वापस हवा में उड़ती हुई 5 किलोमीटर दूर जा गिरी। ये क्या था गुरुदेव? कोई शक्ति हमारी ऊर्जा से टकराई है। लगता है हम पर हमला हो रहा है गुरुदेव, हमें सावधान हो जाना चाहिए। तांत्रिक विशंभर एक तरफ रखे थैले में से कुछ हड्डियों के टुकड़े निकालता है और हवन कुंड की अग्नि में डाल देता है। 4 खतरनाक काले प्रेत प्रकट हो चुके थे
तांत्रिक, जाओ और मेरे इस क्षेत्र की रक्षा करो। कोई भी शक्ति इसके अंदर आने की कोशिश करे तो उसे अपना गुलाम बना लो। चारों अग्नि प्रेत उस क्षेत्र में चारों तरफ घूमने लगते। वे बहुत तेज रफ्तार से भाग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे अग्नि उस काले क्षेत्र में चारों तरफ घूम रही हो, और इन चारों के भागने से गोल चक्कर बन गया था जो अग्नि के समान नजर आ रहा था। तांत्रिक विशंभर फिर से अपने मंत्रोच्चारण में लग जाता है और अपनी सिद्धियां प्राप्त करने लगता है। दूसरी तरफ शैतानी डायन हवा में घायल अवस्था में उड़ती हुई इस वक्त कबीले के बीचों बीच आ गिरी थी, और वो और भी पूरी तरह से घायल हो गई थी। आदिवासी लोग जो अभी वापस अपनी झोपड़ियों की तरफ जा रहे थे, किसी के इतनी जोर से गिरने के कारण वहीं भागे चले आए थे। सरदार संभल भी उस धमाके की आवाज को सुनकर भागता हुआ वहां आ पहुंचा था। आदिवासी चिल्लाने लगे, डायन डायन! और इस शोर ने पूरे कबीले वासियों को जगा दिया, और सब इधर ही भागे चले आ रहे थे। सबके हाथों में हथियार थे। डायन जो बेहद घायल थी और ऊपर से वो उस क्षेत्र में आ गई थी जिस क्षेत्र में वो प्रतिबंधित थी, जिस कारण उसके पूरे शरीर में तेज हलचल मच गई और वो तड़पने लगी। सरदार, अरे ये डायन यहां कैसे आ गई? अगर ये यहां भस्म हो गई तो हमारा पूरा कबीला ही खत्म हो जाएगा। इसे जल्दी यहां से बाहर निकालना होगा। सरदार, तो फिर आप क्या करें? ये डायन यहां आकर कैसे गिर गई? ऐसा लगा था जैसे किसी ने इसे उठाकर यहां फेंका है। आखिर जंगल में ऐसा कौन शक्तिशाली इंसान आ गया जिसने इस डायन की भी ऐसी हालत कर दी है? सरदार, ये तो सुबह ही पता लगेगा, पर तुम जल्दी से रस्सियां लाओ और उसे बांधकर हमारे कबीले की सीमा से बाहर कर दो, वरना अनर्थ हो जाएगा। और फिर सभी गांव वाले तेजी से उस डायन के ऊपर रस्सियों का फंदा फेंकते हैं और उसे शिकंजे में ले लेते हैं। ले जाओ जल्दी से, बिल्कुल भी देर मत करो। और फिर उसे घसीटते हुए गांव की सीमा से बाहर फेंक देते हैं। डायन घायल अवस्था में एक पेड़ के नीचे जा गिरी और बहुत बुरी तरह से चीख रही थी। अपने जिस्म में पड़े जख्मों को देखकर उसकी आंखें क्रोध से लाल होती जा रही थी। सरदार, डायन, किसने मारा तुझे? कौन है वो इंसान? क्या तुझे पता है कि जिसने तुझे हमारे इस क्षेत्र में फेंक डाला? वो जो भी है, अब मैं उसको छोड़ने वाली नहीं। तुम्हारा ये एहसान मैं नहीं भूलूंगी। तुमने मुझे इस तेज दर्द से छुटकारा दिलाया है। तुम्हारा ये एहसान मैं एक दिन जरूर उतार दूंगी। ठीक है, पर अपनी ये बात हमेशा याद रखना। अगर तू मेरा एहसान उतारना चाहती है तो जिस दिन मैं तुझे कोई काम बताऊं उसे पूरा कर देना। डायन अपने दोनों नाखूनों को आपस में रगड़ते हुए और उसके ऐसा करने से वातावरण में चिंगारियां उड़ रही थी। ठीक है सरदार, मुझे ये बात हमेशा याद रहेगी। और अपनी आंखों में चमक लाते हुए उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखती है। फिर एक लंबी जंप लेती है और अंधेरे में गायब हो जाती है। सरदार संभल के होठों पर मुस्कान आ जाती है। वो अपनी बड़ी बड़ी मूंछ और दाढ़ी पर हाथ फेरता है और मन ही मन में, अब आएगा मजा जब मैं अपने दुश्मनों पर रात के पहर में हमला करवा सकूंगा और उन्हें मरवा सकूंगा। ने डायन को एक जीवन दान देकर उससे एक वचन ले लिया था। एक बार उसकी मदद वो कर सकती थी और उसे वो मदद करने आना ही होगा। सरदार अब खुशी खुशी अपनी झोपड़ी की तरफ बढ़ गया। उसके कबीले के कई आदिवासी जो सरदार को पसंद नहीं करते थे, उन्होंने सरदार के चेहरे पर आई मुस्कान और उसके भाव को देखकर समझ लिया था कि इस डायन का जरूर कुछ ना कुछ फायदा उठाने वाला है और फिर से यह दूसरे कबीले वालों को मौत के घाट उतारेगा। भोलानाथ, हमें अपनी कुलदेवी से सरदार की शिकायत करनी होगी। उसके इरादे बिल्कुल भी उचित नहीं है। अन्य आदिवासी, तुम ठीक कह रहे हो, हमें कुलदेवी से प्रार्थना करनी ही होगी और इस दुष्ट सरदार संभल को हटाना ही होगा और नए सरदार को चुनना होगा। एक आदिवासी, अरे भाई, पर हम ऐसा कर कैसे सकते हैं? हम तो मुट्ठी भर लोग हैं और इस कबीले के ज्यादातर लोग इसी सरदार का साथ देते हैं, उसके गलत कामों में शामिल हो जाते हैं। एक अन्य आदिवासी, कबीले का कोई भी इंसान कुलदेवी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। सभी को कुलदेवी की बात माननी होती है। हमें कुलदेवी को प्रसन्न करके प्रकट करना ही होगा और उन्हें आज घटी घटना के बारे में भी बताना होगा। और फिर ये सभी आदिवासी लोग चर्चा करते हुए अपनी अपनी झोपड़ी की तरफ चले गए और इन्हीं लोगों में शामिल एक आदिवासी इन सब की नजर बचाते हुए सरदार संभल की झोपड़ी में चला जाता है।
सरदार संभल अपने आदमी को आया हुआ देखकर, अरे आओ, क्या खबर लाए हो सोला? सरदार, बहुत ही बुरी खबर है। आपके विरोधी कल कुलदेवी के सामने आपकी शिकायत करने वाले और फिर उन्हें प्रसन्न करके वो आपको हटाने की योजना बना रहे हैं ताकि नया सरदार चुना जा सके हैं। अपने गुप्तचर की बात सुनते ही सरदार गुस्से में उठकर खड़ा हो जाता है। क्या कह रहे हो? अब ये लोग मुझे हटाने पर आ गए, पर हटा नहीं पाएंगे। पर सरदार, अगर कुलदेवी ने निर्देश दे दिया तो फिर तो आपको हटना ही होगा, हैं? क्योंकि कुलदेवी की आज्ञा का पालन तो सभी कबीले वासियों को करना ही होता है, हैं? आपको भी उनकी आज्ञा का पालन करना ही होगा। कुलदेवी तो आज्ञा तब देगी जब ये सब लोग वहां कुलदेवी को प्रसन्न कर पाएंगे। उससे पहले ही मैं इन सबको मौत के घाट उतार दूंगा। सोला सरदार की बात सुनकर एकदम से घबरा गया। ये क्या कह रहे हो सरदार? अब आप हमारे कबीले के लोगों को मार डालोगे, हैं? इससे तो हमारे कबीले में तानाशाही फैल जाएगी, लोग आपके विरुद्ध भी हो सकते हैं। सरदार, नहीं, कोई हमारे विरुद्ध नहीं होगा। मैं काम इतनी सफाई से करूंगा कि इन सबको यही लगेगा कि बाहर से आने वाले हमारे शत्रुओं ने इन सभी को मारा है। और ऊपर से कुलदेवी ने भी तो यही कहा है कि बाहर से हम पर हमला हो सकता है। बस हमारा काम आसानी से हो जाएगा। वाह सरदार, आपने तो बड़ी समस्या का हल चुटकी में निकाल दिया है। तो फिर जा और अब अपना काम कर। और फिर आराम से सरदार अपने बिछावन पर लेट जाता है। दूसरी तरफ जंगल में पंछियों की चहचहाहट सुबह के वक्त गूंजने लगी और सुबह का मध्यम उजाला फैलने लगा। चारों तरफ शांति का माहौल बनता जा रहा था। शंकर और सूरजभान, जो अभी तक झाड़ी में दुबके दुबके जिनका बदन अकड़ चुका था, चल अब बाहर निकलते हैं। और खड़े होकर दोनों लंबी सी अंगड़ाई लेते हैं। बाप रे, रात को क्या हुआ था यहां? अब तो दोबारा रात में इस जंगल में आना ही नहीं है, वरना जाने क्या होगा। अब किस तरफ चलें? हवेली की तरफ या कहीं और चलने का इरादा है? मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है, कल दिन से कुछ नहीं खाया। चल पहले हवेली चलते हैं, वहां खाने को कुछ तो मिलेगा। ठीक है, चल फिर। और अभी ये दोनों हवेली की दिशा की तरफ बढ़ना शुरू ही हुए थे कि एक तरफ से एक तेज कदम के साथ चलता हुआ आदिवासी नजर आता है। अरे उधर देखो, शायद कोई आदिवासी है और उस तरफ जा रहा है। शायद उस तरफ ही कबीला था और हम इस तरफ आ गए रात को। अरे हाँ। और फिर ऊंची आवाज देकर, रुक जाओ, हम भी आ रहे हैं। वह आदिवासी उनकी आवाज सुनकर रुक जाता है और आश्चर्य से उन दोनों की तरफ देखता है। सूरजभान और शंकर भागते हुए उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। सूरजभान और शंकर उसके पास पहुंचकर उसे ध्यान से देखते हैं और इन दोनों को अब यह इंसान एक तांत्रिक नजर आने लगा था, क्योंकि उसने अपने एक हाथ में इंसान की हड्डी पकड़ी हुई थी। शंकर धीरे से सूरज को, लगता है फिर हम मुसीबत में फंसने वाले हैं। अच्छा तो यही है कि प्रणाम करके यहां से निकल लेते हैं। आप कहां जा रहे हैं? क्या आप कबीले की तरफ जा रहे हैं? हाँ, पर तुम दोनों कौन हो? और तुमने ये कैसे विचित्र से वस्त्र पहन रखे हैं? कौन हो तुम दोनों? आप कौन हैं? पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं तांत्रिक मानक हूं और कबीले में जा रहा हूं। और फिर अपने हाथ में पकड़ी इंसानी हड्डी को उन दोनों की तरफ करके घुमाना शुरू करता है। शंकर और सूरजभान का मस्तिष्क एक पल को झंझना जाता है, पर दूसरे ही पल में ठीक हो जाता है। तुम दोनों के ऊपर किसी दूसरी शक्ति का प्रकोप था, मैंने उसे खत्म कर दिया। फिर शंकर के हाथ में पकड़े भाले को देखकर थोड़ा आश्चर्य और हैरानी में घिर जाता है। हम कल रात भर यहीं थे और आपके कबीले पर वाकई में एक बहुत बड़ी मुसीबत आई थी, पर हमने उस मुसीबत को खत्म कर दिया इस भाले की मदद से। ये देवी ने दिया है हमें। अच्छा, तो कल तुमने ही कबीले पर आई मुसीबत को नष्ट किया था? जी तांत्रिक महाराज, हमने ही नष्ट किया था, वरना वो पूरा कबीला ही नष्ट हो जाता। वहां के लोग बहुत ही अच्छे हैं। पर तुम दोनों सुबह सुबह कहां जा रहे हो कबीला छोड़कर?
और उन दोनों को संदेह की नजर से देखता है। हम तो रात में ही उस कबीले से आ गए थे और यहां इस जंगल में ही हमने पूरी रात बिताई है। क्या कहा? तुम रात भर इस जंगल में थे? तुम्हें यहां वो डायन नहीं मिली? वो तो इस जंगल में किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। मिली तो सही, पर वो हमें ढूंढ नहीं पाई। हमने रात भर झाड़ी के अंदर छुपकर बिता ली। क्या कह रहे हो? तुम उस डायन से रात भर अपनी रक्षा कर पाए? मुझे तो तुम्हारी बात अविश्वसनीय लग रही है, पर तुम दोनों को जीवित देखकर तो यही लग रहा है कि तुमने अपनी मौत को मात दे दी है। अच्छा, अब हम अपनी हवेली पर जा रहे हैं। आप भी कबीले में जाइए, हम बाद में आएंगे आपसे मिलने। क्या कहा? कहां जा रहे हो तुम लोग? हम अपने कबीले में जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, और कहां है तुम्हारा कबीला? इस तरफ से काफी दूर है। चलो सूरज, अब हमें देर हो रही है। फिर दोनों उस तांत्रिक को प्रणाम करके वहां से निकल लेते हैं। तांत्रिक मानक उन दोनों को जाते हुए देख रहा था और फिर कुछ सोचकर उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई हड्डी को हवा में घुमाया और इसी के साथ हवा में एक चेहरा प्रकट होता चला गया। बोलिए मेरे स्वामी, क्या आदेश है? तांत्रिक, जाओ, वो दो युवक जा रहे हैं, उन पर हमेशा नजर रखो और उसकी जानकारी मुझे दो। ठीक है स्वामी। और हवा में घुलकर शंकर और सूरजभान का पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ हवेली में इस वक्त बेहद हलचल मची हुई थी। गांव के सभी लोग वहां जमा थे। शंकर और सूरजभान के अभी तक न आने की वजह से सब काफी परेशान नजर आ रहे थे। और गांव के सभी लोग तो ये भी चर्चा करने लगे थे बाहर से आती आवाजों को सुनकर कि अब ये दोनों शायद जीवित ही ना बचे हो। लोगों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्यामा और राधेश्याम बेहद दुखी होते जा रहे थे। उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। सरपंच, फिक्र मत कर राधेश्याम, थोड़ा दिन चढ़ाने दे, उसके बाद हम सब उन दोनों लड़कों को ढूंढने जाएंगे और विश्वास रख वो सही सलामत मिल जाएंगे। जी सरपंच साहब, आशा तो यही है। और अभी ये बातें कर ही रहे थे कि गांव वालों की नजर दूर से आते हुए दोनों लड़कों पर पड़ी। वे शोर मचाने लगे और ऊंची आवाज में उनका नाम पुकारने लगे। अरे शंकर और सूरजभान आ रहे हैं, वो दोनों लड़के इधर ही आ रहे हैं। और ये शोर सुनकर श्यामा और राधेश्याम हवेली के गेट की तरफ भाग पड़ते और दूर से आते अपने बच्चों को देखकर खुश हो जाते। ये लो, हम बेवजह चिंता कर रहे थे, ये दोनों तो खुद ही सुबह होते आ गए। लगता है रात भर कहीं छुप कर बैठे होंगे और उजाला होते ही हवेली की तरफ चल दिए होंगे। और इन दोनों के हवेली के अंदर आते ही सभी लोग इन दोनों को घेर लेते। तू ठीक तो है ना? तू तो बोल रहा था मैं थोड़े ही समय में वापस आ रहा हूँ, फिर रात भर कहाँ रह गया? कहाँ चला गया था तू? अरे कहीं नहीं गए आंटी जी, हम बस जंगल में ही छुपकर बैठे हुए थे और जंगल में रात देख रहे थे। और रात में जंगल घूमने में बड़ा ही आनंद आया। पर रात में तो जंगल से बड़ी विचित्र आवाज आ रही थी। क्या तुमने भी विचित्र आवाजों को सुना था या नहीं? सुना ही नहीं, हमने तो उसे देखा भी था जिसके मुंह से ये आवाजें आ रही थी। बड़ा ही डरावना शैतान था वो। और मैं आप सबको कहूंगा कि रात में इस हवेली से बाहर बिल्कुल भी ना निकले, वरना जान जा सकती है। और गांव वालों को थोड़ा डराने की कोशिश करता है। हाँ, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तभी मैंने रात के वक्त गांव के किसी भी व्यक्ति को बाहर नहीं जाने दिया, वरना तुम्हारे पिता और गांव वाले तो दोनों की तलाश में बाहर निकलने वाले थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने किसी को बाहर नहीं जाने दिया, वरना बाहर हम जो देखकर आए हैं किसी का भी बचना नामुमकिन था। पर यह सब हो क्या रहा है सरपंच जी? ये पूरी दुनिया बदल कैसे गई और हम ऐसे पिछले युग में कैसे जा सकते? हमारे घर, पशु, पक्षी, जीवन सब कुछ बदल गया है। ऐसा कैसे हो गया? क्या ये कोई श्राप है? राधेश्याम, यह पता नहीं बेटा ये क्या है। ऐसा जीवन तो हमने आज पहली बार देखा है। ये क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और हम यहां पर कब तक बंद रहेंगे हमें तो ये भी नहीं पता। तो फिर यही तो अब हमें पता करना है पिताजी, और अपने गांव को फिर से लेकर आना है, अपने समय को फिर से प्राप्त करना है। गणेश, और ये सब कैसे होगा?
कौन है इस सबके पीछे, हमें कैसे पता लगेगा? शंकर, आखिर किसी इंसान की वजह से ही तो ये सब हुआ होगा, और वही इंसान ये सब कुछ ठीक कर सकता है। हमें उस इंसान को ढूंढना होगा और उसे मजबूर करना होगा सब कुछ ठीक करने के लिए। सूरजभान, मुझे लगता है ये सब कुछ हमारे शमशान घाट के पास जो तांत्रिक आया ना, उसी की वजह से हुआ है। हमें कुछ भी करके अब उस तांत्रिक को उस जगह से हटाना ही पड़ेगा, तब जाके ये सब कुछ सामान्य होगा। वरना मुझे तो नहीं लगता कि हम फिर से अपने गांव को प्राप्त कर सकते हैं। ये सब करने से पहले हमें इस गांव से बाहर जाकर भी देखकर आना होगा कि वहां दुनिया कैसी है। सरपंच, ये दुनिया पता नहीं कितनी दूर तक बदली है। मैंने इसकी जांच करवा ली है। हमारे गांव से बाहर भी सब ऐसा ही इलाका बन चुका है। राधेश्याम, तो फिर चलो हम सभी शमशान घाट के पास चलते हैं और उस तांत्रिक से विनती करते हैं कि वो यहां से चला जाए। सरपंच, वो तब तक नहीं जाएगा जब तक कि उसका तांत्रिक हवन पूरा नहीं हो जाता, और वो कब तक चलता रहेगा इस बारे में भी हमें कुछ नहीं पता। और तभी एक कमरे से दरोगा और हवलदार अपने सिपाहियों के साथ निकल कर आते। अच्छा, तो तुम ही दोनों वो लड़के हो जो रात भर बाहर रहे? कहां थे रात भर? बस अपने घर की तलाश कर रहे थे कि कहीं मिल जाए, पर कहीं मिला ही नहीं। और आपकी चौकी भी कहीं नजर नहीं आई हमें। हमने ढूंढा था उसे भी। क्या कह रहे हो? हमारी चौकी भी गायब हो गई? अरे अब हम ड्यूटी करने कहां जाएंगे? मैं तो सोच रहा था कि यहां से निकल जाऊंगा। हवलदार, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। मैं तो अब इस गांव से बाहर निकलने की कोशिश करने वाला हूं। देखता हूं कहां तक फैला है ये क्षेत्र। कहीं पर तो हमारी दुनिया दिखाई देगी, मैं वहां चला जाऊंगा। पर यहां से भाग जाने से होगा क्या हवलदार साहब? हमें यहां सब कुछ ठीक करना है, समझे आप? अगर आप ही भागोगे तो फिर गांव के लोग क्या करेंगे? दरोगा, ये लड़का ठीक कह रहा है हवलदार। हम यहां से भाग कर नहीं जा सकते। हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, और हमें भी इन गांव वालों के साथ मिलकर इस समस्या से निकलने का कोई रास्ता निकालना ही चाहिए। पर सरकार, आपने रात को देखा नहीं जंगल से कैसी भयानक आवाजें आ रही थी? मेरी मानिए तो निकल चलिए, कहीं वो तांत्रिक हम सब पर भारी ना पड़ जाए, और कहीं वो फिर इस जंगल में हमें बिल्ली और आपको चूहा बनाकर ना छोड़ दे। फिर आपका क्या होगा दरोगा जी? वो सिपाही दरोगा को फिर से डराने की कोशिश कर रहा था। अब हम उस तांत्रिक से सीधा मुकाबला नहीं करेंगे। अब हम छल का इस्तेमाल करेंगे और उसका तिलिस्मी हवन नष्ट कर देंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने दरोगा जी, हम ऐसा ही करेंगे और छुप कर उन दोनों पर हमला करेंगे। तो फिर आप सब तैयारी कीजिए और पहले हमारे खाने की व्यवस्था कर दीजिए, क्योंकि हमने कल से कुछ नहीं खाया। पेट में चूहे कूद रहे हैं। सरपंच गोवर्धन चौधरी फौरन इनके खाने की व्यवस्था करने का आदेश देता है। दूसरी तरफ इस वक्त डायन, जो रात को घायल हो गई थी, इस वक्त जमीन के काफी नीचे अपने गुप्त अड्डे पर पहुंच चुकी थी और इस वक्त एक बड़े हवन कुंड के सामने बैठी हुई थी। कैसी थी वो शक्ति जो उस जगह घूम रही थी? वहां की पूरी जमीन, पेड़ पौधे सब काले नजर आ रहे थे। किसने उस क्षेत्र में अपना तिलिस्मी और तांत्रिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया है? मुझे इस बारे में पता करना ही होगा और उसे वहां से भगाना ही होगा। डायन मंत्रों का उच्चारण शुरू कर देती है और अगले ही पल हवन कुंड में तेज अग्नि की लपट प्रकट हो जाती है, जो बेहद ऊंची उठ रही थी। देखते ही देखते जमीन के नीचे की वो जगह पूरी तरह से उजाले से भर गई थी और अब उसमें प्रकाश के साथ साथ धुआं भी भरता जा रहा था। पर उस डायन को धुएं का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था, जबकि आम इंसान होता तो शायद बेहोश हो जाता। हे कपट अग्नि, मुझे दिखा, कौन है उस ऊर्जा का स्वामी जिसने उस क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ है? दिखाओ मुझे। डायन के सामने अगले पल एक आकृति प्रकट हो जाती है, जो बिल्कुल शैतान जैसी लग रही थी। बता मुझे, कौन है उस क्षेत्र पर कब्जा करने वाला? और अपना हाथ हवन कुंड में डालकर उसमें से अग्नि उठा लेती है, जिसे उस शैतानी आकृति के मुंह में डाल देती है। और अगले ही पल उस शैतानी आकृति के मुंह में वहां का दृश्य दिखने लगता है। तांत्रिक विशंभर और उसका शिष्य कामरा दोनों आराम से बैठे हुए हैं, अपने तंबू के अंदर कुछ नाश्ता कर रहे हैं। कौन है ये दोनों मानव? कहां से आए?
मुझे तो बेहद शक्तिशाली लग रहे हैं। तुमने ठीक कहा डायन, ये बहुत बड़ा तांत्रिक है। तो इससे उलझने की कोशिश मत कर, वरना अगर इसकी नजर तुझ पर पड़ गई तो ये तुझे अपना भी गुलाम बना सकता है। अच्छा तो यही है कि तू इससे दूर ही रहे। चुप कर, तू मुझे डराता है? मैं इस तांत्रिक को यही लाकर उल्टा लटका दूंगी और इसकी बलि देकर खुद को शक्तिशाली बनाऊंगी। तू बस देखता जा। शैतानी आकृति डायन की बात सुनकर बेहद जोर से चिल्लाता है और फिर बड़ी जोर जोर से हंसने लगता है। उसके अट्टहास की आवाज नीचे गूंज उठती है, जिससे डायन की वो गुफा धरती के जाने कितनी नीचे थी हिल जाती है। डायन अपने एक तरफ रखी लकड़ी को उठाकर उस शैतान आकृति के ऊपर दे मारती है। चुप हो जा और मुझे बता, ये दोनों यहाँ क्या करने आए हैं? बता मुझे इनकी पूरी बात, वरना मैं तुझे आज हमेशा के लिए आग में झुलसा दूंगी। ये जो यहाँ करने आए हैं वो मैं तुझे नहीं बता सकता, क्योंकि इन्होंने अपने क्षेत्र के चारों ओर जो ऊर्जा का निर्माण किया है, उस क्षेत्र के बाहर इनकी तांत्रिक मंत्र और बातें कोई नहीं सुन सकता है। इनके इस तांत्रिक हवन को नष्ट करने का कोई तो तरीका है, तो वो मुझे बता। मैं इनका हवन ही नष्ट कर दूंगी। इनका तांत्रिक हवन तू नष्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि तू तो इनके क्षेत्र में जा ही नहीं पाएगी। और हाँ, इन दोनों ने अगर अपना तांत्रिक हवन पूरा कर लिया तो फिर इस क्षेत्र में रहने वाली हर शक्ति इन दोनों की गुलाम होगी। क्या कहना चाहता है तू? मैं इनकी गुलाम बन जाऊंगी? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। मैं इनका हवन बिल्कुल पूरा नहीं होने दूंगी। तू मुझे उपाय बता, वरना। और फिर अग्नि उठाकर उसके ऊपर फेंक मारती है। ठीक है, मैं बताता हूँ। अगर तुझे इस तांत्रिक का हवन नष्ट करना है तो तुझे उन 2 लड़कों को ढूंढना होगा जिनके पैरों में काला निशान है। वही इसके क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं, और वो कोई नहीं, वही तो युवक हैं जो इसका हवन नष्ट कर सकते हैं। क्या कह रहे हो? मैंने 2 लड़के रात को यहाँ देखे हैं। कहीं वही तो वे नहीं? ठीक कहा तूने, वही वे दोनों लड़के हैं। तू ये काम उन दोनों लड़कों से ही करवा सकती है। डायन को इस वक्त उसकी शक्ति से उत्पन्न शैतानी आकृति ये राज बता रही थी कि उस काली जमीन की सीमा के अंदर जो तांत्रिक हैं, उन दोनों के पास तक वही 2 लड़के पहुंच सकते हैं जो उसे जंगल में मिले थे, और उसे उन दोनों से ही काम करवाना होगा। तो फिर मुझे दिखा, इस वक्त वे दोनों लड़के कहाँ हैं? मैं उन्हें किसी भी तरह से यहाँ लॉकर रहूंगी और अपना गुलाम बनाकर कार्य करवा लूंगी। शैतानी आकृति अपना बड़ा सा मुंह खोलती है और अगले पल उसके अंदर पूरी हवेली नजर आने लगती है, और एक तरफ बैठकर खाना खाते शंकर और सूरजभान दिखने लगते हैं। डायन अपनी लाल आंखों को बड़ा करके बड़े गौर से उसके मुंह के अंदर इन दोनों को देखती है। हाँ, यही है। मैंने इन दोनों को पहचान लिया। ये कौन सी जगह जहाँ ये दोनों भोजन कर रहे हैं? यहाँ से पश्चिम में कुछ दूर ये दोनों एक पत्थर के बने भवन के अंदर हैं। पर उस तरफ तो कोई भवन नहीं है। ये भवन कब बन गया? मैंने तो कभी किसी भवन को उस तरफ नहीं देखा। ये मुझे नहीं पता। वहाँ भवन है, मेरी शक्तियों से देख रही हैं, और मैंने तुम्हें बता दिया। तो मुझे वहाँ जाना होगा उन दोनों को यहाँ लाने के लिए। और फिर अपने दोनों हाथ घुमाती है, जिसके फलस्वरूप शैतानी आकृति दोबारा हवन कुंड में समा जाती है। डायन एक तरफ दिख रहे जलपात्र के पास जाती है और अपने चेहरे को उसमें देखकर खुद ही घबरा कर पीछे हट जाती है। कितनी बदसूरत हूँ मैं। इतनी बदसूरत नारी की बात कौन सुनेगा? वे दोनों लड़के तो मुझे देखते ही डर के मारे भाग जाएंगे, जैसे रात को भाग रहे थे। पर अच्छा ही हुआ जो रात के वक्त ये दोनों मेरे हाथ नहीं लगे, वरना अभी तक तो मैं इन दोनों को आग में भूनकर खा चुकी होती। और फिर उस जलपात्र के जल में अपना चेहरा देखती है। जलपात्र के जल में उसकी तस्वीर नजर आने लगी थी, पर अगले ही क्षण एक चमत्कार होता चला गया। जलपात्र के पानी में एक तस्वीर बनती चली गई, बेहद खूबसूरत तस्वीर।
और अगले ही पल डायन का पूर्ण रूप से कायाकल्प हो चुका था। अब जलपात्र में डायन का अक्स नजर नहीं आ रहा था, बल्कि एक बेहद खूबसूरत लड़की नजर आ रही थी, जो दिखने में कहीं की भी राजकुमारी हो सकती थी। बेवजह मैं इतनी भयानक रूप में रहती, मुझे तो इस रूप में रहना चाहिए ताकि इंसान मुझसे दूर न भागे, खुद ही मेरे करीब आ जाए और मेरे हाथों मारे जाएं। और फिर अपने रूप पर इतराते हुए एक अन्य कक्ष की तरफ बढ़ जाती है और एक आदमकद शीशे के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। वो अपने चेहरे को बड़े गौर से देख रही थी और जाने क्या सोचते हुए उसकी आंखें भीगने लगी। उसका चेहरा पल प्रतिपल दर्द में डूबता जा रहा था और आंखों में आंसू आ जाने के कारण उसे अपना अक्स शीशे में धुंधला दिखने लगा। डायन फिर वहां से हट जाती है और एक पतली सी सुरंग के माध्यम से ऊपर धरती पर आ जाती है। वहां की जमीन दोबारा से पहले जैसी हो जाती है। अब कोई बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि जमीन के नीचे डायन का बेहद बड़ा बसेरा है। डायन ऊपर आ चुकी थी और इस बीहड़ जंगल में जहां दूर दूर तक सिर्फ घने पेड़ और झाड़ियां ही नजर आ रही थी, ऐसी जगह पर इतनी रूपवती लड़की को अगर कोई खड़े देखता तो शायद अचरज में पड़ जाता। डायन अपनी नजर घुमाकर इधर उधर देखती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा, और जब उसे तसल्ली हो जाती है कि किसी की भी नजर उस पर नहीं है, तो अपना हाथ घुमाने लगती है और एक मंत्र का उच्चारण करती है और देखते ही देखते हवा में एक धुंधली आकृति प्रकट हो जाती है, जो एक अश्व का रूप धारण कर लेती है। अब डायन के सामने खूबसूरत सफेद घोड़ा हिनहिना रहा था। डायन बड़े आराम से उस घोड़े पर बैठती है और पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ जाती है। दूसरी तरफ सुबह होने के साथ ही तांत्रिक विशंभर और कामरा अपने अगले कार्य में लग जाते हैं। तांत्रिक, तुम अपनी सारी शक्ति इस पेड़ में समाहित कर दो, ताकि जब तुम लौट कर आओ तो तुम्हें यह शक्ति आसानी से प्राप्त हो जाए। जी गुरुदेव, पर कहीं मैं अपनी सारी शक्ति इस पेड़ में डालकर कोई गलती तो नहीं कर रहा? क्योंकि अगर आपके क्षेत्र से बाहर जाकर मारा गया तो फिर मेरी शक्ति इसी पेड़ में रह जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम बाहर मारे नहीं जाओगे। तुम्हें तो बस उन दोनों लड़कों को बेवकूफ बनाकर यहां लेकर आना है, और मुझे लगता है तुम अगर ऐसा करोगे तो वो बेहद आसानी से आ भी जाएंगे, और तुम उन दोनों को कुछ ऐसी पट्टी पढ़ाना कि वो आने के लिए मजबूर हो ही जाएं। कामरा फिर से कुछ सोचता है, पर गुरुदेव, कल रात को हमारे इस क्षेत्र पर किसी ने हमला किया था और आपने देखा ही था कि वो कितना शक्तिशाली वार था। ऐसे में अगर मैं बिना शक्तियों के बाहर गया और उसने मुझ पर हमला कर दिया तब क्या होगा? मैं तो शायद मारा ही जाऊं। एक बार फिर सोच लीजिए गुरुदेव, कहीं आप यहां अकेले ना रह जाए, फिर आपको भी अपनी तंत्र साधना अधूरी छोड़कर जानी पड़ेगी। तांत्रिक विशंभर कुछ सोचता है और फिर अपने शिष्य की तरफ देखते हुए आंखें बंद कर लेता है और मंत्र का उच्चारण शुरू कर देते हैं। कुछ ही समय बाद उसके हाथ में एक माला प्रकट हो जाती है। ये लो माला, मैं तुम्हारे गले में पहना रहा हूं। बुरी शक्तियां जब भी तुम्हारे आसपास आएंगी तो तुम्हें पता लग जाएगा, जिससे तुम सावधान हो सकते हो और अपने बचाव का पहले ही कोई ना कोई उपाय कर सकते हो। और वो माला कामरा के गले में पहना देता है। ठीक है गुरुदेव। और फिर कामरा आंखें बंद करके मंत्रों का उच्चारण शुरू करता है और उसके शरीर से तरंगे निकलकर एक पेड़ में समाहित होती चली जाती है। वो पेड़ हर ऊर्जा तरंग को अपने में समाहित कर रहा था, जिस कारण वो बहुत बुरी तरह से हिल डुल रहा था। और जैसे जैसे उस पर कामरा की ऊर्जा समाहित होती जा रही थी, वो पेड़ बोलने भी लगा था। आप क्या कर रहे हो? मुझे ऐसे क्यों बदल रहे हो? तांत्रिक, फिक्र मत करो, कुछ समय के लिए तुम्हें ये शक्तियां अपने पास रखनी ही होंगी और तुम्हें ये ऊर्जा बर्दाश्त करनी होगी। फिर कुछ मंत्र बोलकर उस पेड़ को वशीभूत कर लेते हैं ताकि वो उस ऊर्जा का विसर्जन ना कर दे। पेड़ धीरे धीरे शांत होता चला जाता है। कामरा, अच्छा गुरुदेव, अब मैं चलता हूं और उन दोनों लड़कों को कैसे भी करके यहां लाने का प्रयास करता हूं। विजयी भव, जाओ। और गुरु का आशीर्वाद लेकर कामरा वहां से बाहर निकल जाता है।